दोस्तों कैसे हो। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के खंड काव्य का कर्मवीर भरत जो कथानक है वो लेकर आया हूँ क्लास 10th के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत और रायबरेली जैसे ज़िलों के लिए निर्धारित है। और कर्मवीर भरत के लेखक हैं लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। ठीक है गाइज, हम इसका सारांश देखते हैं। सारांश क्या कहता है। ठीक है गाइज, सारांश क्या कहता है। प्रस्तुत खंडकाव्य कर्मवीर भरत लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक द्वारा रचित है। जो प्रस्तुत जो खंडकाव्य है ये कर्मवीर पाठ का नाम है कर्मवीर भरत और इसके रचयिता कौन है, लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक द्वारा रचित है। ठीक है गाइज, रचित है जो 6 सर्गों में विभक्त है। ये कितने सर्गों में विभक्त है, ये 6 सर्गों में विभक्त है। ठीक है गाइज, इस खंडकाव्य की कथा वस्तु मूलतः चिर परिचित रामायण और रामचरितमानस से अवतरित है। जो इसकी कथा वस्तु है ये किससे है, ये रामायण और रामचरित से लिया गया। ठीक है गाइज, कर्मवीर भरत खंडकाव्य की कथा वस्तु अत्यंत रोचक है। जो कर्मवीर भरत है इसके खंडकाव्य की जो कथा वस्तु है ये बहुत ही रोचक है, बहुत ही मज़ेदार है तथा प्रेरणादायक है, बहुत ही प्रेरणादायक है। इससे सीख मिलती है। इसमें राम के छोटे भाई भरत को मानव सेवा की साकार मूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें क्या गया, इसमें राम के जो छोटे भाई हैं उनको, राम के छोटे भाई भरत को मानव सेवा की साकार मूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इनकी मानव सेवा के लिए प्रस्तुत किया गया। अतः इसके नायक राम ना होकर उनके छोटे भाई भरत हैं। जो इसमें प्रारंभ से अंत तक भरत द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किया गया है। इसमें शुरू से लेकर और आखिरी तक, मतलब शुरू से लेकर और अंत तक, इसमें जो अंत तक भरत द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किया गया है। भरत ने क्या किया है, कहाँ गए, सारा वर्णन किया गया। प्रस्तुत खंडकाव्य में कैकेयी के युग से अभिशप्त रूप को उज्ज्वल मानवीय आदर्शों से संवारा गया। इसमें जो है कैकेयी के युग से अभिशप्त रूप को उज्ज्वल मानवीय आदर्शों से समारा गया है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। आगे क्या है, समारा गया। इस खंडकाव्य का सारांश इस प्रकार है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं प्रथम सर्ग की तरफ। प्रथम सर्ग, खंडकाव्य का आरंभ राजा दशरथ की मृत्यु की घटना से होता है। जो खंडकाव्य का आरंभ है, अब खंडकाव्य का आरंभ हो गया है। इसका नाम है प्रथम सर्ग आगमन। ठीक है, आगमन होता है। ये आगमन कैसे होता है, खंडकाव्य का आरंभ राजा दशरथ की मृत्यु की घटना से होता है। अयोध्या के दूत अकस्मात कैकेयी देश ननिहाल पहुँचते हैं। जो अयोध्या के दूत हैं अकस्मात ये कैकेयी के देश ननिहाल पहुंचते हैं। और क्योंकि उस समय भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई अपने ननिहाल यानी कैकेयी देश में गए हुए थे। ये इसलिए जाते हैं क्योंकि उस समय जो भरत और शत्रुघ्न ये दोनों भाई अपने ननिहाल यानी कि कैकेयी के देश में गए हुए। दशरथ के मरणोपरांत गुरु के आदेश से दूत भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से राजगृहपुर में बुलाने के लिए पहुंचाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अचानक दूत के पहुंचने से भरत के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं होती हैं। पहुंचने से भरत के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं होती हैं। वे बारी बारी से सबका कुशल पूछते हैं। जो भरत होते हैं, भरत वो बारी बारी दूत को देखकर एकदम अचानक से शॉक्ड हो जाते हैं, एकदम चौंक जाते हैं कि पता नहीं क्या बात है जो दूत यहाँ आया। तो बारी बारी से सबका कुशल पूछते हैं। और दूत जो है दशरथ के मरण और राम के वनगमन की चतुरतापूर्वक छिपा जाता है। जब दूत जो है वो बहुत ही चतुर था, उसने दशरथ के मरने की मृत्यु का समाचार और राम के वनवास चले जाने का समाचार उसने चतुरतापूर्वक छिपा गया, अपने तक ही रखा। अपने मामा की आज्ञा प्राप्त कर शत्रुघ्न के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान करता है। जब अपने मामा के आज्ञा प्राप्त करके जो शत्रुघ्न और भरत अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं, मामा की इजाज़त लेकर वो अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। और रास्ते में तथा अयोध्या पहुंचने पर शोक संतप्त अयोध्या नगर की दशा देखकर उनके मन में अंतर्द्वंद उठते हैं। शांति देखकर उनके मन में अनेक प्रकार के सवाल उठने लगते हैं। अंत में भरत राजा के भवन में प्रवेश करते हैं। अंत में जब बहुत ही चिंता होने लगी तब उन्होंने देखा राजा के भवन में प्रवेश करते हैं, किंतु वहाँ भी आधी रात का सन्नाटा छाया हुआ था।
क्योंकि उस समय वहाँ भी आधी रात का सन्नाटा छाया होता, कोई भी एकदम शांति सी पड़ी हुई थी, कोई भी किधर भी नहीं दिख रहा था, सन्नाटा छाया था। चतुर्बुद्धि भरत ने किसी अनिष्ट की कल्पना तो कर ली, क्योंकि भरत जो था बहुत चतुर्बुद्धि था, उसने ये तो कल्पना कर ली यहाँ तो कुछ तो दुखद हुआ है, कुछ तो घटना हुई है, कल्पना कर ली थी, पर वास्तविक घटना का बोध नहीं कर पा रहे थे। जो मतलब वास्तविक घटना थी, रियल वाली घटना थी कि उनके जो पिता दशरथ थे उनकी मृत्यु हो गई, ये घटना को वो बोध नहीं कर पा रहा था। पाले गए पक्षियों की चहचहाट नहीं आ रही थी, जो पाले हुए पक्षी थे उनकी भी चहचहाट नहीं आ रही थी, वो भी नहीं बोल रहे थे। पिता भी नहीं दिख पड़ते हैं, पिता भी नहीं दिख पड़ते हैं, फिर भी उल्टे पांव केकई के भवन की ओर चल देते हैं। रूम में गए तो वहाँ वो भी मौजूद नहीं थे, तो ये देख कर वो एकदम उल्टे पांव तुरंत ही वापस आकर केकई की ओर चल देते हैं। ठीक है गाइस, केकई की ओर चल के क्या कहते हैं, अनुभव होता अर्धरात्रि का सा सूनापन। ये कौन कहते हैं, ये भरत कहते हैं कि अनुभव होता है अर्धरात्रि का सूनापन, पालित पक्षी थक बैठे थे शांत क्षुब्ध मन, क्योंकि पाले हुए जो पक्षी थे वो एकदम शांत बैठे हुए थे, छुप छुप कर कहीं। ठीक है, देखा नहीं पिता को चिंता मग्न हो गए, यानी पिता को देखा नहीं तो चिंता में एकदम मग्न हो गए, सोचने लगे कहाँ गए, क्या हुआ, कोई क्या घटना हुई। उल्टे पैरों लौट के कई भवन को गए। भरत जो हैं वो पिता के कैबिन में गए, वहाँ उन्हें देखते हुए तुरंत ही उल्टे पैर लौट कर माँ केकई के पास जाते हैं। ठीक है गाइस, अब आगे चलते हैं। इसमें क्या कहता है, अब इसमें कुछ ज्ञानवर्ध तथ्य, इसमें जो ज्ञानवर्ध तथ्य हैं जो याद रखने को। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या नामक एक नगर है। अयोध्या नामक नगर कहाँ है, भारत के एक राज्य, भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश जिसका नाम है उत्तर प्रदेश में अयोध्या नाम का एक नगर है। और वो नगर किस नदी के किनारे बसा है, वो नगर सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। अयोध्या अयोध्या अति प्राचीन धार्मिक नगर है। जो अयोध्या है वो एक बहुत ही प्राचीन धार्मिक नगर है। ठीक है गाइस, नगर है। मान्यता है कि इस नगर को मनु ने बसाया था, क्योंकि लोग मानते हैं, ठीक है, लोग मानते हैं कि इस नगर को किसने बसाया था, मनु ने बसाया था। और इसे अयोध्या का नाम दिया था, और इसे क्या नाम दिया था, अयोध्या का नाम दिया, जिसका है आ प्लस युद्ध, अर्थात जिसे युद्ध के द्वारा भी जीता ना जा सके उसे कहते हैं अयोध्या। ठीक है गाइस, ये हमारा प्रीतम सर्ग समाप्त होता है। अगर क्वेश्चन में प्रीतम सर्ग के बारे में पूछा जाए तो आप प्रीतम सर्ग यही लिख देना। और आपने अगर ये अच्छे से पढ़ लिया, वीडियो देख ली, तो आप ये कभी भूलेंगे नहीं, लाइफ में भी नहीं भूलेंगे। किसी भी क्वेश्चन, हाई स्कूल में कोई भी क्वेश्चन हो, प्रीतम सर्ग पूछा जाए, आगमन पूछा जाए, सारांश पूछा जाए, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको सारांश भी बताया है और प्रथम सर्ग बताया है। आगमन, आगमन में आपको इतना ही लिखना है। और अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको पेपर में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ये 5 नंबर पक्के हो गए आपके, 5 नंबर पक्के। ठीक है, चलते हैं, जय हिंद।